हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने फिजिक्स चैनल में। फिजिक्स चैनल में मैं आपको अपनी क्लास में चैप्टर 1 कंप्लीट करा चुका हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं कूलम का नियम। मैं आपको पूरा कंप्लीट विद न्यूमेरिकल करा चुका हूं। सेकंड चैप्टर आपका जो है चैप्टर नंबर 2 वो है आपका विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। यह मैं आपके लिए लेके आया हूं आज। और विद्युत फ्लक्स इसमें क्या है, विद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। क्या है विद्युत फ्लक्स? देखिए ये क्या है, कोई सतह है, इस सतह में क्या है, विद्युत क्षेत्र ई, सतह से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र ई। अब हम बात करते हैं विद्युत फ्लक्स है क्या, कि किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, किसी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, उसके मापन के लिए हमने एक भौतिक राशि ज्ञात की। उस भौतिक राशि को कहते हैं हम विद्युत फ्लक्स। उसको क्या कहते हैं हम? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी सतह में कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है वो, तो उसका मापन करने के लिए उसे क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। लेकिन विद्युत जो क्षेत्र है वो विद्युत बल रेखाओं के रूप में चलता है। ये विद्युत क्षेत्र जो है किसके रूप में चलता है? विद्युत बल रेखाओं के रूप में। किसके रूप में चलता है? विद्युत बल रेखाओं के रूप में। तो देखिए, जब कोई पृष्ठ इस प्रकार रखा हुआ है, इस प्रकार रखा हुआ है, तो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कैसा होगा? अधिकतम होगा। कैसा होगा? अधिकतम होगा। कैसा होगा? अधिकतम। अगर ये पृष्ठ, ये सतह इस प्रकार से रखी हुई है, इस प्रकार रखी हुई है, तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा? निम्नतम होगा। कैसा होगा? निम्नतम होगा। मतलब या जीरो होगा, शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य होगा। मतलब ये विद्युत फ्लक्स इस तरह निकल रहा है। क्यों होगा? इसको मैं कंडीशन बता देता हूं। देखिए, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पृष्ठ के इस तरफ है। अब ये हमारा कोई पृष्ठ है, हमारा ये कोई पृष्ठ है। अगर हमने इस पृष्ठ को इस प्रकार रख दिया, तो इसमें से जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, वो इस प्रकार चल रही हैं, इस प्रकार निकल रही हैं, और ये मेरा विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो ये एस है, यहां इसको मैंने एस मान लिया, क्षेत्रफल वेक्टर क्या मान लिया? एस। और ये विद्युत क्षेत्र इस प्रकार रखा हुआ है, ये इस प्रकार रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र इस प्रकार जा रहा है। किस प्रकार जा रहा है? इस प्रकार जा रहा है। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये हो गई एस, वेक्टर एस। तो वेक्टर एस हो गया, तो यहां ये कैसा हो गया? लंबवत हो गया। दोनों कैसा हो गया? 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर इस प्रकार रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र, इस प्रकार रखा हुआ है, तो देखिए तो क्या हुआ? ये थीटा कोण पे निकल रहा है, ये ई है, ये एस है। तो विद्युत फ्लक्स क्या हुआ? फाई इक्वल टू क्या होता है? ई डॉट एस, या थीटा क्या हो गया? ई एस कॉस थीटा। अब ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है, एस क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर है, थीटा क्या है? कोण है। थीटा क्या है? कोण है। हमने आपको बताया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसको मैं फाई बराबर क्या लिख सकता हूं? वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, वेक्टर ई डॉट
वेक्टर एस। अब अधिकतम यहां कब होगा, यहां फाई मैक्सिमम कब होगा, फाई मैक्सिमम। अब इस फॉर्मूले से देखते हैं, ई एस कॉस थीटा, तो देखो ई एस कॉस, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई की दिशा और एस की दिशा कैसी है, एक ही दिशा है, तो थीटा कैसा होगा, जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यहां कितना हो गया, ई एस, कितना हो गया, ई एस, तो यहां अधिकतम होगा। यहां हमने शून्य कैसे ज्ञात किया, फाई मिनिमम इक्वल टू ई एस कॉस कितने डिग्री पे है, दोनों 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ई एस इंटू जीरो, तो ये हो गया जीरो। तो परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या बनती है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मैंने बताई थी, किसी सतह से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया जाता है उसे वैद्युत फ्लक्स कहलाते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। मैंने आपको अभी बताया था, फिगर बना के समझाया था, तीन चित्र बनाए थे, उसमें मैंने बताया था कि वैद्युत फ्लक्स कौन सी स्थिति में अधिकतम होगा, कौन सी स्थिति में शून्य होगा और कौन सी सामान्य स्थिति होगी। मतलब जब थीटा कोण रखेंगे, उसमें थीटा का मान रखेंगे तो कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न होंगी। मतलब मैंने आपको बताया था, जब उसको है और उसमें से वैद्युत क्षेत्र गुजरता है तो उसमें जो है वैद्युत फ्लक्स का मान कैसा होता है, अधिकतम। और जब हम उसको इस प्रकार रखते हैं, किसी पृष्ठ को, समतल पृष्ठ को इस प्रकार रखते हैं और वैद्युत क्षेत्र गुजरता है तो वहां वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। जब मैंने उसको इस प्रकार रख दिया, जब उसको इस पर थीटा कोण पर रख दिया, तो थीटा कोण पर रख दिया तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। क्या होता है, फाई ई बराबर ई एस कॉस। वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा एक ही होती है, थीटा इक्वल टू जीरो होगी, तो वो मान अधिकतम होगा। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा लंबवत होगी तो वहां मान कैसा होगा, जीरो होगा। तो ये तीन कंडीशन मैंने बताई थी। फोर्थ कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 4 क्या आएगी इसमें, कंडीशन नंबर 4 है कोई अनियमित सतह है और अनियमित सतह पर मुझे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। मतलब नियमित सतह के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताया था, एक अनियमित सतह है, मतलब सपोज करो ये कोई सतह है, ये अनियमित सतह है और इस पर मुझे वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करूंगा, ना मैं इस पर ज्ञात कर सकता अनियमित सतह पर, अनियमित सतह पर नहीं ज्ञात कर सकता, लेकिन अनियमित सतह को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लूंगा। छोटे छोटे टुकड़ों का तो मैं निकाल सकता हूं, तो मैंने इसको क्या किया कि एक छोटे से टुकड़े में मैंने इसको बांट लिया। अब इस ऐसी कई भागों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, अनियमित सतह को मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया। तो ये इसकी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये क्या होगा, अल्प, मैंने भाग काटा है तो अल्प क्षेत्रफल वेक्टर होगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर होगा। इसको क्या कहेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर या सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश। अब दोनों की ये कहां है, एक दूसरे 90 डिग्री पे है। अब अनियमित सतह है, कैसी सतह है, जब इसमें से सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर निकल रहा है तो इसमें सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स भी उत्पन्न होगा। तो क्या उत्पन्न होगा इसमें, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई। तो डी फाई ई इक्वल टू क्या है, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ये हो गया एक अल्पांश भाग के लिए, किस भाग के लिए, एक अल्पांश भाग के लिए, इस भाग के लिए हो गया। लेकिन हमें निकालना है पूरी सतह के लिए, पूरी सतह के लिए। तो संपूर्ण सतह का वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, संपूर्ण सतह का वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए संपूर्ण सतह का जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो इंटीग्रेशन के रूप में जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़। तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई। तो यहां फिजिक्स में इंटीग्रल का मतलब जोड़ने से होता है, किससे मतलब होता है, जोड़ने से। तो छोटे छोटे इसमें जो कण है, छोटे छोटे खंडों को जो हमने इसमें विभाजित किया उनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो हमारा फाई ई इज इक्वल टू डी फाई ई। तो इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई ई। अब डी फाई ई की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। अब ई और कॉस थीटा मैंने इसमें कॉमन ले लिया, ई कॉस थीटा इज कॉमन, तो यहां रहेगा इंटीग्रल ऑफ डी एस।
अब इंटीग्रल ऑफ ds का मतलब ये है कि s कितने खंडों में, छोटे छोटे खंडों में s को विभाजित किया है। अब s को छोटे छोटे खंडों में हमने विभाजित किया है, तो s के कितने ऐसे खंड हैं उनको जोड़ दिया तो क्या हो गया, वो बड़ा s हो गया, मतलब एक s निकल के आया। तो ये हो गया e cos थीटा s, तो इसको मैं लिख दूं es cos थीटा। अब es cos थीटा को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर होता है ab cos थीटा। अब इसको मैं ab cos थीटा लिख सकता हूं, तो फाई e बराबर इसको मैं e डॉट वेक्टर s भी लिख सकता हूं। ये अनियमित सतह के लिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है अनियमित सतह के लिए। इसको मैं आगे इसी को प्रयोग करने वाला हूं, इसी फॉर्मूले को मैं प्रयोग करने वाला हूं आगे। इसका मतलब क्या है, फाई ई, फाई क्या है, प्लस है, फाई बराबर क्या है मैंने बताया आपको ई डॉट एस। ई क्या है यहाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या है यहाँ, क्षेत्रफल वेक्टर। क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर। तो ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति, और एस क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब बात करते हैं विमा की। तो विमा क्या है, न्यूटन बल की विमा mL/t-2 मीटर स्क्वायर L स्क्वायर, और आवेश की कूलम क्या है, आवेश AT। तो क्या हो गया, m है कोई नहीं है, m L³ t-2, और नीचे से ऊपर जाएगा तो -3, और A इनवर्स, ये इसकी विमा है। और इस मात्रक को हम गॉस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉस भी कहते हैं।